स्माइल हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर रेशमा सूर्यवंशी और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे इस चैनल पल्स एक्यू क्लिनिक में। मैं हूं एक सुजोग थेरेपिस्ट और मैं हूं इंटरनेशनल सुजोग एसोसिएशन की ऑथराइज्ड लेक्चरर सुजोग थेरेपी के लिए। सुजोग थेरेपी के से आप घर पे अपनी चिकित्सा स्वयं कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आगे भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जिन लोगों को कान में की प्रॉब्लम है, कान की प्रॉब्लम माने जिनको सुनने में तकलीफ हुई है, किस वजह से कि उनकी कान की नसें जो है वो सूख गई हैं, उसकी वजह से अगर आपको सुनने में तकलीफ हुई है तो ये वीडियो आपके लिए है। या आप जिनको भी आपके घर में जानते हैं, अगर उम्र की वजह से ओल्ड एज में भी कई बार जो कान की नसें हैं वो सूख जाती है और धीरे धीरे सुनना कम हो जाता है, तो उन लोगों को भी आप हेल्प कर सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। हमारे एक व्यूअर है, उन्होंने हमें अपनी केस हिस्ट्री भेजी थी और उन्होंने कहा था कि एक एक्सीडेंट के बाद धीरे धीरे उनको जो है सुनने में कमी आ रही है कान में और वो काफ़ी कम सुनने लग गए हैं। उन्होंने जब डॉक्टर्स को बताया तो डॉक्टर्स ने उन्हें ये कहा कि इसका रीज़न आपका कम सुनने का ये है कि आपकी कान की जो नसें हैं वो सूख रही हैं और काफ़ी हद तक सूख चुकी हैं, इसलिए आपको जो है हियरिंग में प्रॉब्लम हो रही है, आपको कम सुनाई दे रहा है और धीरे धीरे हो सकता है कि बिल्कुल सुनना भी बंद हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो उन्होंने हमें अपनी ये केस हिस्ट्री भेजी और उसी के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। लेकिन इसका बेनिफिट सभी लोग ले सकते हैं, जिनको भी कान की नस सूख रही है और उसकी वजह से सुनने में दिक्कत आ रही है, वो सभी इसको यूज कर सकते हैं। सुजोग एक बहुत ही नेचुरल और सिंपल थेरेपी है जो ब्रह्मांड में यूनिवर्सल थेरेपी इसको हम बोलते हैं, क्योंकि इट्स अ फंडामेंटल थ्योरी एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ये ट्रीटमेंट की मोडालिटी है। एक तो बहुत ही नेचुरल है और आपके घर में अवेलेबल चीज़ों से ही हो जाती है। तो इस वीडियो में जो मैं आपको ट्रीटमेंट बताने वाली हूँ उसके लिए जो हमें सामग्री चाहिए वो एक तो है ये राजमा सीड्स। सो ये राजमा के जो सीड्स हैं, किडनी बीन्स हम इनको कहते हैं। तो ये जो राजमा सीड्स हैं, ये राजमा सीड्स इजीली किचन में अवेलेबल होते हैं और इन सीड्स के द्वारा आप एक तो ये चाहिएगा आपको ट्रीटमेंट के लिए। सेकेंडली जो है वो आपको चाहिए इस तरह के मूंग दाने। ये मूंग की दाल है, साबुत मूंग की दाल है, तो साबुत मूंग की ग्रीन कलर की जो हरे कलर की दाल है वो आपको लेना है ट्रीटमेंट में, तो ये भी इजीली आपके किचन में अवेलेबल है। इसके अलावा हमें चाहिए इस तरह से मेडिटेप। ये मेडिटेप भी आपको मेडिकल स्टोर पे इजीली अवेलेबल है, आप इस तरह की मेडिटेप ले सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंट मेडिटेप भी आप ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये प्रोब है जो हम हमारे हर वीडियो में बताते हैं, इसको सुजोग प्रोब कहा जाता है। और ये प्रोब अगर आपके पास नहीं है तो आप ब्लंट पेंसिल भी ले सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए, या चाबी भी ले सकते हैं कि आपके घर में कोई भी चाबी अवेलेबल हो जो ज़्यादा शार्प नहीं हो, तो ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप प्रेशर के लिए ले सकते हैं। आपको चाहिए, यहाँ पर मैं आपको कलर थेरेपी भी इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो आपको कलर जो चाहिए इसमें दो कलर चाहिए, एक ऑरेंज कलर और एक रेड कलर चाहिए। और आप इंक पेन, बॉल पेन, स्केच पेन या मार्कर पेन कोई भी यूज कर सकते हो इस ट्रीटमेंट के लिए। तो हमको ये ट्रीटमेंट करने के लिए पता होना चाहिए कि सुजोग थेरेपी में ईयर के पॉइंट्स कहाँ हैं। तो आइए हम अंगूठे पे देखते हैं। और जब इस अंगूठे का जो ये फर्स्ट फ्लेंजेस है, ये पहला पॉर जो है यहाँ पर अंगूठे का, इसका जो सबसे उपसा हुआ हिस्सा होता है ये नाक होती है। और इसके ऊपर थोड़ा सा हम चले जाएं तो ये हमारा यहाँ पर आँख होती है। और आँख और नाक के साइड्स में यहाँ पर जो है वो हमारे हैं कान के पॉइंट्स। तो ये हो गया साइड्स में, ये देख लीजिए आप, ये साइड में है और मैं आपको लेफ्ट हाथ में बता रही हूँ। तो ये लेफ्ट हाथ में हमारा एक तो साइड में यहाँ पर कान का पॉइंट हो गया, एक यहाँ पर हमारा कान का पॉइंट हो गया। तो ये जब मैं लेफ्ट हाथ में बता रही हूँ, तो अगर आपके राइट कान में सुनने में तकलीफ हो रही है तो आपका पॉइंट इस तरफ है, और अगर आपके लेफ्ट कान में प्रॉब्लम हो रही है तो लेफ्ट कान का पॉइंट इस तरफ है। ये राइट कान के लिए, ये लेफ्ट कान के लिए। तो आपको अगर कान का पॉइंट पता है तो बाकी ट्रीटमेंट आप कर लेंगे। तो आपको इस तरह का, जैसे मैंने बताया, ये प्रोब चाहिए और इस प्रोब में फिर आपने इस तरह से जो है वो प्रेशर देना है। जैसे मैं हर बार बताती हूँ कि आप रखें, उठाएं, रखें, उठाएं, रुके, उठाएं, इस तरह से आपने जो है वो जो है प्रेशर ट्रीटमेंट इस तरह से आपने करनी है। और ये आपने 30 सेकेंड से लेके 3 मिनट तक आपने इस तरह से प्रेशर करना है इस कान के पॉइंट पे। सो अब जब आप ये
कान का पॉइंट इस तरह से देते हैं तो कान का दर्द अगर है, ये तो हम कर रहे हैं, अभी ट्रीटमेंट कर रहे हैं ड्राइनेस के लिए कान के नसों की, लेकिन कान में दर्द या कान में इन्फ्लेमेशन होता है, तब भी अगर हम इस तरह से ये कान का पॉइंट देते हैं तो उसमें तुरंत ही राहत हो जाती है। ऐसे ही अगर आप दूसरे साइड के ईयर में ट्रीटमेंट देना चाहते हैं तो आप दूसरे साइड के ईयर में भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो आप डिसाइड कर लीजिए कि कौन से कान में प्रॉब्लम है। ये दोनों कान में प्रॉब्लम है तो आप दोनों साइड्स में जाके और आप इस तरह से जो है वो ट्रीटमेंट आप उसको कर सकते हो। उसके बाद ट्रीटमेंट करने के बाद आप यहाँ पर मूंग दाना मैं ले रही हूँ, तो आप मूंग दाना ले सकते हैं और मूंग दाने की पट्टी बना रहे हैं। तो पट्टी बनाना भी हर उसमें मैं बताती हूँ आपको। जैसे कि 2 मूंग के दाने मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ, इस टेप पे मैं लगा रही हूँ 2 मूंग के दाने, 1 और 2, और मैंने ये टेप कर देना है। जो मोस्ट पेनफुल पॉइंट मुझे मिल रहा हो वहाँ पर मैंने इस तरह से ये मूंग दाने लगा देने हैं। और सीड थेरेपी हम जब भी यूज़ करते हैं तो मैंने उसका आपको बताया, अगर आपने राइट ईयर ट्रीट करना है तो आपने इस तरफ लगाना है, लेफ्ट ईयर करना है तो इस तरफ लगाना है। आप दूसरी पट्टी बना सकते हैं, अगर दोनों कान पे ट्रीटमेंट करना है तो दोनों कान पे आप इस तरह से पट्टी लगा के साइड्स में रख सकते हैं। जब भी आप सीड थेरेपी यूज़ करते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि सीड थेरेपी के लिए आप 24 आवर्स तक भी दाने लगा सकते हो। दूसरी बार आप ये पूरे दाने निकाल के और नए दाने आपको यूज़ करने हैं। अगर दिन में आप नहीं लगा सकते हैं तो रात में आप इनको जो सीड थेरेपी है यूज़ करें। इस तरह से ये मूंग के दाने रात को सोने से पहले लगा दें, थोड़ा सा इनको स्टिमुलेट करें, इस तरह से दबा दें और उसके बाद ओवरनाइट आप इन सीड्स को रहने दें और नेक्स्ट डे आप नए दाने लें। तो ये तो हो गया ईयर के लिए सीड थेरेपी। फिर मैं आपको बताती हूँ कलर थेरेपी। तो ये जो सीड थेरेपी और प्रेशर हमने किया, ये कान की किसी भी समस्या में आप कर सकते हो, चाहे आपको कान में दर्द हो या इन्फ्लेमेशन हो या स्वेलिंग हो तो आप कर सकते हैं। लेकिन जो अभी मैं कलर थेरेपी बता रही हूँ वो स्पेसिफिक मैं बता रही हूँ जिनके कानों की नस सूख गई है उनके लिए आपने क्या करना है, क्योंकि ये वीडियो स्पेशल हमारे व्यूअर के केस हिस्ट्री को देख के और उनके रिक्वेस्ट से बन रहा है। तो ये उन लोगों के लिए है जिनकी कान की नसें सूख रही हैं, तो उसके लिए ये कलर थेरेपी मैं बता रही हूँ। प्रेशर तो किसी भी कान के प्रॉब्लम में आप यही करना है, लेकिन कलर जो मैं बता रही हूँ वो सिर्फ उन लोगों को करना है जिनकी जो है वो नसें सूख गई है। तो यहाँ पर जब मैं आपको बताती हूँ तो मैंने पिछली बार भी बताया था कि इस तरह से मैं 3 इक्वल अगर उसमें बांटूँ इसको लाइंस में, इस पूरी फिंगर को, तो ये एक लाइन है हमारी। और यहाँ पर भी इंडेक्स फिंगर में भी मैंने जो है ये 3 में इसको बांटा है और इस वाली लाइन पे कुछ पॉइंट्स है। ये लाइन बताने के लिए मैं लाइन बता रही हूँ, इस तरह से लाइन आपको नहीं बनानी है, आपको पॉइंट लोकेट करने में इजी हो इसलिए बता रही हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर जब हम यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ पर एक हमको पॉइंट मिलता है, एक हमको यहाँ पे मिलता है, एक यहाँ पर बिंदु मिलता है, एक यहाँ पर मिलता है, एक यहाँ पर मिलता है और एक यहाँ पर बिंदु मिलते हैं। ऐसे इस लाइन में हमारे पास 6 बिंदु होते हैं। इसी तरह से इस लाइन में भी 1 2 3 4 5 और 6 बिंदु इस लाइन में भी है और इस लाइन में भी। ये सिर्फ आपको बता रही हूँ ताकि आपको कितने बिंदु हैं ये पता चले और आपको कहाँ पर ट्रीटमेंट करना है। अब आपकी जो नसें सूख रही उसकी वजह से कान में आपको हियरिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपने क्या करना है कि ये 6 बिंदु बनाए हैं, उसमें जो सेकेंड लास्ट वाला बिंदु है उस पर आपने रेड कलर करना है। आपने यहाँ पर ऐसे लाइन बना के गोले ब्लू कलर से नहीं बनाने हैं, आपने डायरेक्टली यहाँ पर लेना है। ये आपको इजीली समझ आए पॉइंट, इसलिए मैंने ये गोले बनाए ब्लू कलर से। आपने डायरेक्टली रेड कलर की मार्कर पेन या इंक पेन या बॉल पेन लेके इस पॉइंट को आपने जो है रेड करना है और एक ये जो फर्स्ट फ्लेंजेस में यहाँ पर पहले पोर में जो पॉइंट है इसको आपने रेड करना है। फिर आपने लेना है ऑरेंज कलर। ध्यान रखें कि ये वीडियो हम बना रहे हैं जिनकी कानों की नस जो है वो सूख गई हैं और उसकी वजह से उनको सुनना कम हो गया, ये बंद हो गया है, उन लोगों के लिए। तो अब दूसरा कलर मैंने ऑरेंज लिया है और ये आखिरी बिंदु जो यहाँ पर था यहाँ पर इसको मैंने ऑरेंज किया है और ये जो फर्स्ट बिंदु है इसको जो है वो मैंने ऑरेंज कलर किया है। इसी तरह से हमने जो है और करना है, जो हमारा सबसे पहले हमारा रेड कलर हमने लेना है। सेम उसी तरह से इस उंगली पे भी हमने सर्कुलेशन अच्छा करने के लिए
ये तो हमारा हो गया ऑर्गन बेस्ड अप्रोच कि किडनी की जो बायो एनर्जी होती है, प्राण ऊर्जा होती है, वो हमारे कानों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो पहले तो मैंने उसके ऑर्गन को ट्रीट कर दिया। अब मैं पूरा सर्कुलेशन अच्छा करने के लिए यहाँ पर कर रही हूँ। तो यहाँ पर एक हमने रेड कलर किया, जिस प्रकार से यहाँ किया था वैसे ही, और फिर यहाँ पर भी मैंने रेड कलर किया। वीडियो में ये रेड की जगह ब्राउन दिख सकता है, लेकिन ये कलर इसीलिए मैं रिपीट कर रही हूँ कि ये रेड कलर है। और जो आखिरी वाला पॉइंट कर रही हूँ मैं यहाँ पर इस उंगली में, और ये फर्स्ट पॉइंट कर रही हूँ, ये ऑरेंज कलर कर रही हूँ। और ये करने के बाद फिर हमें एक सेंटर लाइन, सपोज ये वाला हमने यहाँ पर बनाया था, ये सेंटर लाइन है। तो ये हमारी जो है ये सेंटर लाइन है यहाँ पर इस उंगली में, इंडेक्स फिंगर में ये सेंटर लाइन है। तो इस पे भी हमने उसी तरह से एक पॉइंट, ये 5th नंबर के पॉइंट को यहाँ पर रेड कलर करना है। जो 2nd नंबर के पॉइंट है इसको रेड कलर करना है, और हमें ऑरेंज कलर करना है 6 नंबर के पॉइंट को, और 1 नंबर के पॉइंट को हमने करना है ऑरेंज कलर। ये हमारा 5 नंबर का पॉइंट था जिसको हमने रेड किया है, और ये हमारा जो है वो 2 नंबर का पॉइंट है जिसको हमने रेड किया है। तो अगर हम ऐसा देखेंगे तो पॉइंट नंबर 1 है ये पॉइंट नंबर 2 है, ये पॉइंट नंबर 5 है, और ये पॉइंट नंबर 6 है। तो ये तीनों जगह, तीनों लाइन पे जो हम बनाएंगे, अगर मैं यहाँ से लाइन गिनूँ तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6th लाइन हमारी बनती है। अगर आपको चाहिए तो मैं ये लाइन ड्रॉ कर देती हूँ तो आपको इजी हो जाएगा। ये हो गया एक लाइन, ये हो गई एक लाइन, ये हो गई एक लाइन। तो अब आपने इन दो एंगलों में जो है वो 6 लाइन देखी, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6th लाइन में पॉइंट नंबर 1 ऑरेंज है, पॉइंट नंबर 2 रेड है, पॉइंट नंबर 5 रेड है, पॉइंट नंबर 6 ऑरेंज है। जब आप इस वाली उंगली में आएंगे तो पॉइंट नंबर 1 ऑरेंज है, पॉइंट नंबर 2 रेड है, पॉइंट नंबर 5 रेड है, और पॉइंट नंबर 6 ऑरेंज है। जब आप जो है 2nd लाइन में आएंगे तो 2nd लाइन में भी आपका पॉइंट नंबर 1 ऑरेंज है, पॉइंट नंबर 2 रेड है, पॉइंट नंबर 5 जो है वो रेड है, और पॉइंट नंबर 6 ऑरेंज है। तो इस तरह से आपने कलर थेरेपी करनी है। यहाँ पर जिनकी भी कान की नसें सूख गई हैं उनके लिए आप इस तरह से कलर थेरेपी कर सकते हैं। और कलर थेरेपी का नियम ये है कि आपने दिन में 2 से 4 घंटे तक ये कलर रख सकते हैं आप। और कलर थेरेपी का जो इफेक्ट है वो डे टाइम में ही आता है। तो आप जब भी कलर थेरेपी यूज़ करेंगे तो डे टाइम में यूज़ करेंगे। ये कलर आपने दिन में 2 घंटे से लेकर 4 घंटे तक आप रख सकते हैं। उसके बाद आपने जो है वो कम्प्लीटली इन कलर को वॉश आउट करना है और दूसरे दिन में वापस से यूज़ करना है। अब हमारा आखिरी जो आया वो हमारा राजमा है। तो राजमा सीड्स हमने कैसे और कहाँ पर लगाने हैं ये ऑप्शनल है। आप चाहें तो इस ट्रीटमेंट के बाद लगा सकते हैं या आप अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये भी आपने रात को लगाना है। अभी ये टेप पे आपको मैं जो है वो बता रही हूँ कि आपको राजमा सीड्स कैसे लगाने हैं। पहले भी काफ़ी सारे वीडियोस में मैंने बताया है। ये हमारा टेप बन गया है राजमा सीड्स का। और हमारे जो किडनी के पॉइंट्स हैं वो भी पहले के मेरे वीडियोस जिन्होंने देखे हैं उनको लोकेट करना उनको इजीली आता है। किडनी पॉइंट्स कैसे लोकेट करते हैं। हमारी जो छोटी उंगली और हमारी जो रिंग फिंगर है इसके बीच का ये जो मेटाकार्पल है इसमें हम जाते हैं और ये जो गैप होती है यहाँ पर हम, और ये हमने देखना है कि ये वाइट जो है वो कैसा है। सो इस तरह से ये वाइट एक दूसरे के सामने, जैसे ये वाइट वाला पोर्शन है ना इसका राजमा का, तो ये वाइट वाला पोर्शन दोनों एक दूसरे का ये इस तरह से करते हैं, इस तरह से इसको रखते हैं। सो यहाँ पर हमने जो है वो टेप लिया और इसको भी हमने फिर से इसका जो है वो टेप बना लिया है। और यहाँ पर मतलब जो राजमा का मुंह था और वाइट कलर का वो एक दूसरे के सामने आए उस तरह से हमने इसको टेप कर लिया। तो ये हमारा फाइनल ट्रीटमेंट हो गया। आप देख सकते हो यहाँ पे वीडियो में भी आपको वाइट कलर दिख रहा है राजमा का यहाँ पर, और अगर इधर से भी मैं आपको दिखाऊं तो ये वाइट कलर राजमा का जो है मार्क है, वाइट मार्क वो दिख रहा है, ये एक दूसरे के सामने आए हैं। ये वाला जो राजमा है ये मैंने छोटी वाली उंगली और रिंग फिंगर के बीच का जो मेटाकार्पल्स है वहाँ पर जहाँ पे यहाँ पे डिप मिल रहा है वहाँ पर लगाया है। और ये वाला राजमा जो
इंडेक्स फिंगर और हमारी मिडल फिंगर के बीच का जो मेटाकार्पल है उसके जो गड्ढे में है वहाँ पर मैंने ये लगाया है। तो ये हो गया आपका ये राजमा के जो सीड्स हैं, और ये जो मूंग दाने हमने लगाए हैं कान के लिए, ये कान के किसी भी प्रॉब्लम में आप यूज़ कर सकते हो। जो कलर थेरेपी मैंने आपको बताई है वो आपको सिर्फ अगर आपके जो कानों की नस सूख रही हैं तो आपने ये कलर थेरेपी उसमें ऐड करनी है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट किस सब्जेक्ट पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे काफ़ी सारे रिक्वेस्ट ऑलरेडी हमारे पास आए हुए हैं। अगर आपके वीडियो का भी नंबर नहीं आया है तो आप बिल्कुल नाराज़ ना हो, धीरे धीरे मैं आपकी सबके रिक्वेस्ट के हिसाब से वीडियो बनाऊंगी। इसी तरह से मुझे प्यार देते रहिए, और सुजोग थेरेपी सीखने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं 9327226339 पे। धन्यवाद।